मोहन और सुरेश घाट पर बैठे बातें कर रहे हैं। आसपास गांव वाले काम में व्यस्त हैं। सुरेश, याद है जब तेरी गाय बीमार थी और मैंने अपने पैसे से वैद्य बुलाया था? हाँ भाई, याद है मुझे। तूने मेरी बहुत मदद की थी। बस ये बात हमेशा याद रखना। सुरेश थोड़ा असहज हो जाता है। माहौल बदलने के लिए बात बदलता है। अच्छा छोड़, चल खेत चलते हैं, फसल काटने का काम पड़ा है। सुरेश अपने खेत में काम कर रहा था। मोहन वहां आता है। सुरेश, मेरी बैलगाड़ी खराब हो गई है। तेरा बैल चाहिए 2 दिन के लिए। ले जा, लेकिन 2 दिन में लौटा देना। मोहन बैल ले जाता है, लेकिन अगले दिन सुरेश का खेत का काम रुक जाता है। सुरेश बैल वापस मांगने मोहन के घर जाता है। मोहन और सुरेश के बीच तकरार शुरू हो जाती है। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। मोहन, तूने बैल 2 दिन में लौटाने की बात की थी, पर आज 3 दिन हो गए। मेरा सारा काम रुक गया है। तू मुझसे बैल वापस क्यों मांग रहा है? मैंने तेरी गाय बचाई थी, ये भूल गया? मोहन, मैंने तेरा एहसान माना था, पर इसका ये मतलब नहीं कि तू बार बार मुझे याद दिलाए। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। तभी गांव का बनिया रघु बीच में आता है। अरे भाई, ये बैल का झगड़ा है या दोस्ती का? क्यों ना पंचायत में फैसला कर लिया जाए। दोनों पंचायत में जाने को तैयार हो जाते हैं। सरपंच दोनों की बात सुनता है। मोहन और सुरेश की बहस तेज हो जाती है। सरपंच जी, मैंने सुरेश के परिवार की मदद की थी। ये कभी भी मेरे काम नहीं आता। मोहन, सच तो ये है कि तूने वैद्य को बुलाने के बहाने पैसे मुझसे ही लिए थे। तुझे एहसान जताने की आदत है। ये सुनकर मोहन चौंक जाता है। तू झूठ बोल रहा है। सुरेश एक गवाह लाने की बात करता है। वह गांव की बुजुर्ग मालती को बुलाता है। मालती सबके सामने सच बोलती है। हाँ, मोहन ने वैद्य को बुलाने के लिए सुरेश के घर से पैसे उधार लिए थे। ये सुनकर मोहन शर्मिंदा हो जाता है। वो खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। सुरेश और मोहन की बहस जारी रहती है। तभी पंचायत का चतुर सदस्य हरिराम एक सुझाव देता है। देखो, बहस से तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। क्यों न हम बैल की पहचान करने के लिए एक पुराना तरीका अपनाएं। सरपंच ने पूछा। कैसा तरीका? बैल को खेत के बीच में बांध दो। जिसके पास बैल खुद चलकर आए, वही उसका असली मालिक होगा। गांव वाले इस अनोखे सुझाव पर सहमति जताते हैं। बैल को गांव के मैदान में लाया जाता है। मोहन और सुरेश दोनों थोड़ी दूरी पर खड़े होते हैं। बैल की प्रतिक्रिया देखने के लिए सब सांसें थाम कर खड़े हो जाते हैं। बैल कुछ देर शांत खड़ा रहता है, फिर वो धीरे धीरे सुरेश की ओर चलने लगता है। सुरेश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन तभी बैल रुकता है और अचानक मोहन की ओर दौड़ पड़ता है। मोहन हक्का बक्का रह जाता है। मोहन के पास पहुंचने पर बैल उसकी ओर स्नेह से सिर झुकाता है। सुरेश की आंखें नम हो जाती हैं। देखो, बैल ने अपना मालिक चुन लिया। मोहन बैल को प्यार से थपथपाता है और सुरेश की ओर देखता है। सुरेश, ये बैल सही मायने में तेरा ही है। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। सुरेश आश्चर्य से उसकी ओर देखता है। पर बैल तो तेरे पास गया। हाँ, पर बैल मैंने तुझसे कुछ समय के लिए उधार लिया था। मुझे इसकी जरूरत थी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तू बिना बात मुझ पर इल्जाम लगाएगा। सुरेश को अपनी गलती का एहसास होता है। वो शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है। मुझे माफ कर दे। मैंने गुस्से में सही गलत देखे बिना झगड़ा शुरू कर दिया। सुरेश, दोस्ती में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर तुझे बैल चाहिए था तो एक बार मुझसे सीधे मांग लेता। मैं खुशी खुशी तुझे लौटा देता, पर तूने सीधे झगड़ा शुरू कर दिया, इसलिए मुझे भी गुस्सा आ गया। सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मोहन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तू सही कह रहा है, मैं गलत था। मुझसे बड़ी भूल हो गई। मोहन बैल की रस्सी सुरेश की ओर बढ़ाता है। ले, अपना बैल वापस ले जा और अगली बार सीधे बात करना। झगड़े से कुछ नहीं मिलता। दोनों गले मिलते हैं। सरपंच इस पर एक संदेश देते हैं। दोस्ती में विश्वास और संवाद सबसे जरूरी है। झगड़े से सिर्फ नुकसान होता है। आज तुम दोनों ने यह साबित कर दिया। अगले दिन सुरेश और मोहन मिलकर खेत में बैल के साथ काम करते हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान है। सच्चे रिश्तों में संवाद और भरोसा ही सुलह का रास्ता दिखाते हैं। झगड़े नहीं, समझदारी और दिलदारी से रिश्ते मजबूत बनते हैं।